इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमको पीवीसी पाइप के जो है कुछ इस तरीके के टुकड़े चाहिए, जिसका साइज़ मैंने इसके ऊपर ही लिख दिया है। आप काफ़ी आसानी से देख के इसको कट कर सकते हो। सो फ्रेंड, अभी इसके जो है कॉर्नर को ना, एक पीस का जो 5 सेंटीमीटर वाला है, इसको कट करना है कॉर्नर को। तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पर एक सैंडिंग पेपर का उपयोग करूँगा, उसको अच्छी तरीके से घस दूँगा, जिससे जिसका कॉर्नर पूरा क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर में जो कट किया था ना, उसको इसके साइड में कुछ इस तरीके से रख के फिर किक की मदद से चिपका देना है। अब एक लाइटर की मदद से जो है जहाँ पर कर्व है ना, वहाँ पर उसे गर्म करना है और जो 7 सेंटीमीटर वाला पाइप है उसको जो है कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और उसके बाद इसको भी फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो सेम मैंने दोनों पीसेस में इसी तरीके से दोनों को अच्छी तरीके से चिपका दिया है। और उसके बाद बीच में जो 2 बचे हुए पीसेस हैं, इसको मैं लगा कर इन दोनों पीसेस को ज्वाइंट करूँगा साथ में कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसको चिपकाने के लिए भी सेम मैं फेविक्विक का उपयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तो यहाँ तक काम हो गया, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इसको थोड़ा सा मजबूती देने के लिए मैं यहाँ पर 2 और प्लास्टिक के जो है यहाँ पर पीसेस कट कर रहा हूँ और उसको जो है कुछ इस तरीके से इसके साइड में लगा दूंगा, दोनों साइड में। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। एंड फ्रेंड, अब आते हैं यार इस तरीके के हुक्स पे। तो ये तरीके के हुक्स आप पुरानी किसी भी चीज़ में से निकाल सकते हो और उसके बाद इसको इस पर लगाना है। लेकिन अभी आप देखोगे ये इस पर इस तरीके से फिक्स नहीं होगा। उसके लिए मैं इसके ऊपर एक और प्लास्टिक का पीस यहाँ पर इसके ऊपर चिपका दूंगा। एंड उसके बाद इसके अंदर होल करना है ताकि इन तीनों हुक्स को मैं इसके अंदर लगा सकूं। तो यहाँ पर ड्रिल मशीन से मैंने दोनों साइड में होल किया है और एक साइड में, जिस साइड में मैंने प्लास्टिक के पीस चिपकाया था, कुछ इस तरीके से उन तीनों हुक्स को लगाकर इसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर हुक्स को फिक्स कर दूंगा ताकि ये बाहर नहीं निकले और बिल्कुल भी ढीला ना रहे। तो लगाने के बाद पीछे के साइड में देखो बाकी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नट बोल्ट ले रहा हूँ, 3 नट बोल्ट। ठीक है, ये आपको जो हार्डवेयर की शॉप पे काफ़ी ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगे। जो हमारे स्विच बोर्ड में रखते हैं ना, वही जो है यहाँ पर नट बोल्ट मैंने यूज किया है। और इस तरीके से नट को रख के उसके ऊपर चिपकाना है। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर जो है सोल्डरिंग करना है, क्योंकि अगर हम चिपकाने के बाद सोल्डरिंग करेंगे तो प्लास्टिक हमारा मेल्ट हो जाएगा। इसके वजह से सबसे पहले जो है इस नट के ऊपर जो है एक साइड में जो आपको इस तरीके से सोल्डरिंग कर लेना है। एंड मैंने यहाँ पर तीनों जो है नट पे जो सोल्डरिंग कर लिया है। एंड सोल्डरिंग करने के बाद इन तीनों नट को जो है वो उस जो हम जिस साइड हमारा होल किया था ना, तीनों साइड, तो उस पर चिपकाना है। और यहाँ पर इसको मैंने जो नट पे सोल्डरिंग किया था, उसके बाद जो हुक लगाया था मैंने उस पर भी सोल्डरिंग कर दूंगा। और अब जो है मैं आपको यहाँ पर नट चिपका के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से नट को रखना है और रखने के बाद इसको अच्छी तरीके से चिपका देना है। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं वीडियो को काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा छोटा बनाया मैंने वीडियो को, ताकि आपको जो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। एंड उसके बाद चलो सबसे पहले यहाँ पर प्लस माइनस की मार्किंग कर देता हूँ मैं। तो मैं आपको जिस तरीके से दिखा रहा हूँ, आपको इसी तरीके से मार्किंग करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा एक 12 वोल्ट का बैटरी पाइप बनने वाला है, जिसको जो है हम एक BMS की मदद से जो है चार्ज करने वाले हैं। तो कैसे करने वाला है आपको पूरा आगे कनेक्शन बताऊंगा। आपको जो है सिंपली जो सर्किट डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, उसके हिसाब से इसका कनेक्शन कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सभी कनेक्शन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अब बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक BMS ले लिया है जो कि 3S 20 एम्पियर का BMS है। और इसके पीछे मैं यहाँ पर डबल साइड टेप लगा के इसको चिपका देता हूँ और उसके बाद इसका भी कनेक्शन कर दूंगा मैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम में फिर से दिखा दे रहा हूँ, एक बार आप इसको फॉलो करके बड़े आसानी से बना सकते हो। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर एक 12 वोल्ट DC फीमेल जैक लिया है और एक LED लिया है, जिसको मैंने 1 k रेजिस्टेंस के साथ में इसके पॉजिटिव साइड में मैंने इसको जोड़ दिया है। और जो एक लेग बचता है नेगेटिव वाला, वो जो है मैंने अलग से निकाल लिया है। तो अब इसको जो है जहाँ पर BMS का प्लस माइनस का आउटपुट वाला रहता है, वहाँ पर इन दोनों वायर को सोल्डिंग कर देना है, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में। तो यहाँ पर DC फीमेल जैक को भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर छोटी सी टेस्टिंग दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 12 वोल्ट का
यहाँ पर इनपुट देता हूँ, हमारी रेड कलर की एलईडी ग्लो हो जाती है, मतलब कि हमारा अच्छी तरीके से सर्किट वर्क कर रहा है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 बैटरी ली है जिसकी कैपेसिटी सेम है 2200 mAh की है, और इसको जो है प्लस माइनस करके अच्छी तरीके से लगाना है। जिस साइड प्लस है उस साइड प्लस, जिस साइड माइनस है उस साइड माइनस ही आपको लगाना, जिस तरीके से हमने मार्किंग किया था। और मार्किंग करने के बाद मैंने सभी बैटरीज को अच्छी तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। एंड लगाने के बाद अभी जो है मल्टीमीटर लूँगा, उसको डीसी पे सेट करूँगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर सभी का जो है वोल्टेज चेक करूँगा कि इस पर कनेक्शन अच्छे से हुआ है कि नहीं। तो आपको ये करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये प्रोजेक्ट को बना रहे हो ना, तो बैटरी लगा के एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लें कि सभी बैटरी का कनेक्शन अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं सभी कनेक्शन देख रहा हूँ कि अच्छे से हुआ है, लेकिन बीच वाले बैटरी का कनेक्शन अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमको आना चाहिए था लगभग 8 वोल्ट के आसपास। तो मैं यहाँ पर स्क्रू को थोड़ा सा और टाइट कर दूँगा। एंड अब देख सकते हो यहाँ पर जो आपको प्रॉपर जो है 7 वोल्ट का आउटपुट देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद लास्ट में जो यहाँ पर 10 वोल्ट का जो आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बैटरी जितनी चार्ज है उसके हिसाब से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ आपको समझ में आ जाएगा कि बैटरी का कनेक्शन अच्छे से हुआ है। एंड उसके बाद जो है अब मैं यहाँ पर इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर इसके चार्जर के अंदर ना ग्रीन कलर की एलईडी जल रही है, क्योंकि अभी इस पर कोई भी चार्जर कनेक्टेड नहीं है। तो अभी मैं जैसे इसको कनेक्ट करूँगा ना बैटरी को, तो ये जो है ऑटोमेटिकली रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि हमारा सर्किट जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। और यहाँ पर देखो कि राइट साइड में आपको यहाँ पर चार्जर का रेड कलर का एलईडी जो इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि अब ये हमारे बैटरी को अच्छी तरीके से चार्ज कर रहा है। और फ्रेंड जो कि आप TP4056 चार्जिंग मॉडल से अगर कोई बैटरी को चार्ज करते हो इस तरह की, तो उससे जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बैटरी को चार्ज होने में, लगभग कि 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। और जो उसमें सर्किट है ना काफ़ी ज़्यादा हीट भी हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाते हो और इस तरह का कुछ आइडिया यूज़ करते हो ना, तो आपकी बैटरी लगभग आधे घंटे से लेकर 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। सो फ्रेंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। मैंने यहाँ पर आपको दूसरी बैटरी भी यहाँ पर टेस्ट करके बता दिया है, ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से चार्ज हो रही थी। सो बस फ्रेंड आज की वीडियो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।